नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। कई बार कई पेशेंट हमसे हमेशा पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए हमें नमक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे ही हम सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं और जैसे ही हम गूगल की तरफ देखते हैं, हमें दो अलग अलग तरह की ओपिनियन देखने के लिए मिलती है। पहली ओपिनियन आती है कि आपको जब भी नमक खाना है तो वो आपको सफ़ेद या आयोडीन युक्त नमक खाना है। दूसरा ये देखने के लिए मिलता है कि आपको नमक, सेंधा नमक या जिसको हम हिमालयन रॉक सॉल्ट लेते बोलते हैं, वो आपको उपयोग में लाना चाहिए। तो आखिर सच क्या है? सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है आयोडीन का। सफ़ेद नमक को बनाने के दौरान उसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा डाली जाती है ताकि आयोडीन आपके शरीर में उपयुक्त तरीके से काम कर सके। सेंधा नमक में आयोडीन की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है थायराइड ग्लैंड या थायराइड की ग्रंथि के लिए। इसमें दो अलग अलग तरह के हार्मोन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले T3 एंड T4 होता है। वो आयोडीन के साथ मिलने के बाद ही बनता है। और अगर शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी रहेगी तो हो सकता है कि थायराइड की ग्रंथि का आकार बढ़ जाए, और जिसको हम पुराने समय में या अभी भी घेंगा या गॉइटर रोग का नाम दिया गया। और यही अगर T3 और T4 का शरीर में प्रोडक्शन कम रहेगा तो आपको होने वाली थायराइड की दिक्कतें काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। इसी के साथ अगर गर्भ अवस्था में थायराइड हार्मोन की या आयोडीन की काफ़ी कमी है, अगर आप उस दौरान आयोडीन नमक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे के मानसिक विकास पे काफ़ी हद तक फर्क आए, और बच्चा पैदा होने के बाद जो उसका मानसिक लेवल रहेगा वो काफ़ी हद तक कम रहेगा। और ये इस तरह की बीमारी है जो दोबारा से रिवर्सेबल नहीं है। अगर एक बार बच्चे के मानसिक असर पे फर्क पड़ेगा तो वो उसको दोबारा से पूरी ज़िंदगी उसी के सहारे रहना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने 1962 में नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम घेंगा रोग कंट्रोल प्रोग्राम भी बोलते हैं, वो लॉन्च किया था, जिससे लगभग हर परिवार में, हर रसोई में लगभग 100% सफ़ेद नमक का इस्तेमाल हो सके। इसी का नाम दोबारा से 1992 में चेंज करके आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम भी रख दिया गया नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर आप ये सब चीज़ें कभी व्रत के दौरान या कभी सलाद में डालने के उपयोग में लेके आ रहे हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रसोई घर में जो किचन में नमक इस्तेमाल होना चाहिए वो पूरी तरीके से आयोडीन युक्त नमक ही होना चाहिए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ हम लोग प्रयास जरूर करेंगे कि 100% घरों में आयोडीन युक्त नमक ही इस्तेमाल हो,